हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज हमारी है एक्सरसाइज 3.7 का स्टार्ट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिन बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने 3.6 जिसमें हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किया था। आज की जो एक्सरसाइज है मेरे नज़दीक वो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। इसमें हम करने के लिए जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स बट सम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम जो है हमें बहुत मुश्किल लगती हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन को रीड नहीं करते सही से। वो समझते हैं कि पता नहीं बस क्या क्या इसमें कितना मुश्किल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। बिलीव मी, वर्ड प्रॉब्लम इज़ मोर ईजी देन अदर क्वेश्चन। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में देखें कि क्या गिवन है और फिर उस गिवन को आप एक इक्वेशन बना लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखें, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ एक्सरसाइज 3.7 के। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर एंड 6 टाइम्स द इंटीजर इज 16, डिटरमाइन द इंटीजर। अब आपको कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो अब ये बात आपको पता लग गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब कंडीशन बनाएं। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आपको निकालना है वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सबसे पहला काम ये करें कि आप लेट कर लें, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने ये लेट कर लिया है कि सपोज डेट हमारा वो जो पॉजिटिव इंटीजर है जो हमने मालूम करना है वो क्या है? एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर गौर से देखें। द सम ऑफ द स्क्वायर, उस पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर कर दें। स्क्वायर के साथ सम किसका करें? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर एंड 6 टाइम द इंटीजर। दो चीज़ों का सम कर रहा है वो, एक उस इंटीजर के स्क्वायर और उस इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में ऐड कर रहा है। तो कह रहा है जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, 16। अब दोबारा देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर एंड 6 टाइम्स द इंटीजर। स्क्वायर करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो इंटीजर को और दोनों को ऐड कर लो, आंसर कितना आएगा? 16। बस यहाँ तक था काम वर्ड प्रॉब्लम का। बाकी काम तो 1 मिनट का भी नहीं है, वो तो बहुत ही आसान है। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 16 को वहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको बताएं, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करते 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 मेरे पास 2 आंसर्स आ गए इस इक्वेशन के, x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर मैंने यहाँ ला के छोड़ा तो मेरे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, मेरे मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि उसने मांगा था पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं नेगेटिव भी दे दूँ, पॉजिटिव भी दे दूँ, ये तो गलत बात है ना। हैंस द पॉजिटिव इंटीजर बी 2। अब मेरा पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया? 2 आ गया, मेरा काम खत्म हो गया। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, बाकी सारा काम तो वही है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन नेगेटिव नंबर लेस 1 एंड 3 टाइम्स दिस नंबर लेस 2 इज 14, डिटरमाइन द नंबर। अब यहाँ पर था पॉजिटिव इंटीजर तो आपने लेट किया x, यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव नंबर तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी -x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन नेगेटिव नंबर लेस 1, लेस 1 का मतलब है 1 माइनस कर दें। तो आपका नंबर क्या था? -x, -x में से -1 कर दें। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई कर दें, किस में से किसको मल्टीप्लाई कर दें? 3 टाइम्स दिस नंबर, -x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेस 2 -2 कर दें, इज इक्वल टू 14 आना चाहिए। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो पूरे वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी, बाकी तो सारा का सारा बहुत ही आसान है। अब क्या है? इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, x + 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x + 2 बचेगा, इज इक्वल टू 14। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते 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 यहाँ तक पहुँच जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी? ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देख लीजिए आप, ये आपके पास आ गया 3x² + 5x - 12 = 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना मुश्किल लगता है, फैक्टराइजेशन से कर लें। ये आ गई फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करते 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 हमारे पास दो आंसर्स आ गए। एक आ गया x इज इक्वल टू 4/3, एक आ गया x इज इक्वल टू -3। अब हमें तो चाहिए -x, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -4/3, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन मुझे तो नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए -4/3 मेरा आंसर आ गया। अब आप खुद देखें कितना आसान है। तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बनाना था, सिर्फ कंडीशन, बाकी कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। Let's take another word problem. Question number 3. Each of the 3 consecutive integers is squared. The 3 results are added and the sum so obtained is 50. What are the integers? देखिए स्टूडेंट, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन, ईच ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो अगर लेट पहला इंटीजर हमारा x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 1, तीसरा क्या होगा x + 2। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, लगातार है। एक्सक्यूज मी, लगातार का मतलब है एक के बाद एक। तो अगर एक नंबर आपके पास 1 है तो दूसरा क्या होगा 1 + 1, तीसरा क्या होगा 2 + 1। तो लगातार इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x + 1 + 2, ये आपके पास 3 इंटीजर्स आ गए। इसके बाद क्या है, ईच ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज स्क्वायर्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को स्क्वायर कर लें। x का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि उसने आपसे कहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लो और उन तीनों का स्क्वायर कर दो। कर दिया तीनों का स्क्वायर। अब क्या बोलते हैं, द 3 रिजल्ट्स आर एडेड। इन तीनों को ऐड कर दो। कर देते हैं ऐड, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर। ये ले जी, तीनों को ऐड कर दिया। अब क्या कहता है, एंड सम टू ऑब्टेन इज 50, और इन सब का सम बराबर है 50 के। व्हाट आर द इंटीजर्स? कितना आसान सवाल था। तो पहला काम क्या था, लेट कर दिया 3 इंटीजर्स x + 1 x + 2। दूसरा काम क्या था, उसने कहा इन तीनों को स्क्वायर कर दो, तो हमने तीनों को स्क्वायर कर दिया। फिर क्या था, इन सबको ऐड कर दो, हमने सबको ऐड कर दिया। फिर क्या था, ये बराबर 50 के 50 के 50 के बराबर ले आए। अब इसको सिंपल सॉल्व करना बहुत आसान है। ये तो देखिए सॉल्व करना, x का स्क्वायर x स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। स्टूडेंट, अब मैं इसको डायरेक्ट इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ कि नाउ यू आर एट ग्रेड 11, तो ग्रेड 11 के स्टूडेंट को a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। x + 2 का स्क्वायर क्या है, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 50। x² 3x², 4x 2x 6x, 4 + 1 5। इस 50 को यहाँ शिफ्ट कर दें, -50। 3x² 6x, 50 - 5 45 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मज़ीद छोटी हो सकती है अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर लें। 3 से 3 कैंसिल, x², 3 × 2 = 6,
x 3 15 ज़ा 45 0.30 15 1 ज़ा 15 15 5 3 ज़ा 15 5 माइनस 2 3 x 5 माइनस 3 2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए। x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 5 x इज इक्वल टू 3। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी स्पीड में क्यों करवाया, मैं समझा क्यों नहीं रहा। इसमें समझाने की चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये थी और ये थी, बाकी सारा तो आपको बहुत अच्छा आता है। तो अब आपके पास क्या था सवाल, ईच ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आपके पास 2 इंटीजर्स आ गए, तो अब आप 1 बाय 1 ले लें। टेक x इज इक्वल टू -5। तो आपके पास एक इंटीजर था x, एक था x प्लस 1, एक था x प्लस 2। x की जगह पर क्या रख दें -5, x की जगह पर -5, x की जगह पर -5 -4 -3। ये आपके पास आ गए 3 इंटीजर्स। लेकिन दूसरा भी लेंगे आप, टेक x इज इक्वल टू 3। इंटीजर्स क्या है x प्लस 1, x प्लस 2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, तो 3 4 5। Hence 3 integers are -5, -4, -3 और 3 4 5। यानी कि हमारे पास 2 आंसर्स आए, एक आया -5 -4 -3 और एक आया 3 4 5। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आई थी। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यू आई थी। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, अगर पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड लिखा हुआ होता तो आपका ये आंसर आ जाता खाली। अगर नेगेटिव इंटीजर का वर्ड लिखा हुआ होता तो खाली ये आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि सिर्फ इंटीजर का वर्ड लिखा हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन था ये। तो इसको कॉपी डाउन करिएगा, कॉपी डाउन करके इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलें एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करिएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, मैं वो भी कर दूँगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन twice its diagonal by 2. Find its perimeter। अब देखें, दिखने में तो ये बड़ा अजीब सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि पता नहीं इसमें इसने क्या मांग लिया, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम ये है कि आपको इसके अंदर ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या दिया हुआ है। ज्योमेट्रिकल शेप जो दिया हुआ है इसके अंदर, सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रफ स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? अ ज्योमेट्रिकल शेप विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा शेप जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बी x।
सपोज कर लेते हैं कि इस स्क्वायर की लेंथ क्या है, x है। अब क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। और आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि ये तो आपको करवा दिया। अच्छा, अब देखिए इसमें आ क्या रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली क्या लिखा हुआ है, लेस देन ट्वाइस। तो लेस देन ट्वाइस का मतलब क्या है, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं एक दफ़ा। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इट्स एरिया बाय 4। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी ये है, यस, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत कॉपी कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद मैंने जल्दी में दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, आई एम सॉरी। दोबारा लिख लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। पेरीमीटर ऑफ a square is numerically less than twice its diagonal by 2. Find its पेरीमीटर। आई एम सॉरी अगेन, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया था जिसकी वजह से चीज़ें कुछ आगे पीछे मिक्स हो गई थी। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट्स डायगोनल बाय 2, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो स्टूडेंट अब आपको ये तो पता लग गया स्क्वायर क्या होता है, हमने स्क्वायर की लेंथ क्या ले ली, x ले ली। अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है, दो अपोजिट क्वाड साइड्स को, दो अपोजिट वर्टेसिस को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं हम डायगोनल। तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल। अब ये आप गौर से देखें, ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास है डायगोनल, और ये 90 डिग्री है। अब आप याद करें, आपने ग्रेड 10 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और रूट 2 क्या होता है, रूट 2 रखें, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये आ गया x। ये हमारे पास आ गया। अब सवाल दोबारा पढ़ें, डायगोनल आ गया इसका। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चारों साइड को ऐड कर लेंगे पेरीमीटर बन जाएगा x x x x। तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर x प्लस x प्लस x प्लस x, ये हो गया 4x। अब फिर क्वेश्चन पर है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इज डायगोनल बाय 2। अब दोनों को मिलाएं, ये आपके पास है डायगोनल और ये है पेरीमीटर। तो अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पेरीमीटर है स्क्वायर, पेरीमीटर है इसका, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इज डायगोनल, यानी कि आपके पास 4x तो पेरीमीटर है, लेस देन माने माइनस, ट्वाइस ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल आपके पास क्या है, रूट 2x इज इक्वल्स टू क्या कहता है, बाय 2। ये आपके पास आ गई कंडीशन।
ये आपके पास आ गई कंडीशन। अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा और, क्वेश्चन को थोड़ा सा द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस सिग्मा। सॉरी स्टूडेंट, आई अगेन सॉरी, काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। एक्चुअली बुक में जो है क्वेश्चन रॉन्ग है, जिसकी वजह से बार बार ये ख़राब हो रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको दोबारा मैं रब कर देता हूँ। कुछ मैं कंफ्यूज हो गया था, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। टेक क्वेश्चन नंबर 7 अगेन। पेरीमीटर of a square is numerically greater than its area by 4. Find इट्स डायगोनल। चलें दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। बात यह है कि टीचर भी इंसान होता है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है, और ये कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि क्लास का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट को, तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं क्वेश्चन कॉपी करते हुए, तो इसलिए काइंडली आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा मिस्टेक को मेरी। अब इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिए मेरे साथ। आप कंफ्यूज हुए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। चलें सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब वो कहता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x हो गया। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इट्स एरिया बाय 4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था, बट वो मैंने मिक्स कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 की चीज़ें और क्वेश्चन नंबर 7 की चीज़ें जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन, यानी कि दोनों का, ये पेरीमीटर है और ये आपके पास एरिया है, इट्स एरिया बाय 4, यानी कि जो स्क्वायर का, इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो उसके एरिया से बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा। बस अब तो ये बहुत ही आसान है। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और आप इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x आ गया, x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, फाइंड इट्स डायगोनल। डायगोनल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन डायगोनल कहलाती है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है, ये x है, ये डायगोनल है। तो आप अगर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर h क्या है, डायगोनल, p क्या है, परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी इसकी x है। तो डायगोनल आपके पास आ गया x। x कितना निकाला आपने, 2 का स्क्वायर, फिर x कितना निकाला, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डायगोनल आ गया 4 प्लस 4 8, डायगोनल आ गया, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, और 8 का रूट होता है 2√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी गेट 2√2। तो इस सवाल को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इट्स एरिया बाय 4, फाइंड इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लेट कर लिया, इसकी एक साइड x है तो चारों साइड्स x होंगी। फिर हमने इसका पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स को ऐड कर लो तो ये पेरीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि इसका जो पेरीमीटर है वो इसके एरिया से बड़ा है, स्क्वायर के कितना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते यहाँ आ गए। हमें चाहिए था डायगोनल। डायगोनल के लिए हमें पता है कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारे पास बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो उसके ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, उस पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के बाद x की वैल्यूज पुट करके आपने डायगोनल निकाल लिया और यही हमारा आंसर था। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने तो बताया था कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट के साथ प्लस माइनस लगता है, यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? स्टूडेंट, उसका आंसर ये है कि डायगोनल एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए अगर आपने माइनस लगाया तो वो गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज़ क्लास एंड यू अंडरस्टैंड टूडेज़ कॉन्सेप्ट। एक दफ़ा फिर मैं आपसे सॉरी करता हूँ अबाउट दिस क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्वेश्चन 6 और 7 को आपस में मिक्स कर दिया था, तो बट लेकिन आपने समझ लिया होगा। काइंडली डू रिमेनिंग क्वेश्चन, समझ में ना आए तो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को जो आपके कज़न्स वगैरह 11th ग्रेड में हैं, चाहे वो दूसरे बोर्ड में हैं, उनको भी मेरे चैनल को उनको भी सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँगा, तो मैं आपको जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के देता रहूँगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 3.8 का, तो डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।